दुनिया में थोड़ा अंदर चल रहे हैं, खास तौर पर लघु सिद्धांतक कौमुदी। उसका जो बिल्कुल शुरुआती हिस्सा है संज्ञा प्रकरण, उस पर एक नजर डालेंगे। और इसके लिए हमने संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल का एक वीडियो देखा है, उसे आधार बनाया है। मकसद है कि संस्कृत व्याकरण की जो नींव है ना, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, इन सबको थोड़ा समझें। तो कहाँ से शुरू रहे? मंगलाचरण से? किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ की शुरुआत तो अक्सर वहीं से होती है ना? श्रुत में भी था कि ये कार्य को बिना विघ्नों पूरा करने के लिए होता है। सुना है ये कई तरह के होते हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। मंगलाचरण मतलब मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह के माने जाते हैं। एक तो नमस्कारात्मक, जिसमें इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। अच्छा। दूसरा आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद की कामना। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। उसमें क्या है कि ग्रंथ का जो विषय है या उद्देश्य वो सीधे सीधे बता दिया जाता है। ओके, तो लघु सिद्धांतक कौमुदी में कौन सा है? इसमें वरद राजाचार्य जी ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण चुना है। नमस्कारात्मक। और इसमें वंदना किसकी है? इसमें देवी सरस्वती की वंदना की गई है, ताकि उनकी कृपा से जो पाणिनि मुनि का विशाल व्याकरण शास्त्र है ना, अष्टाध्यायी, हाँ अष्टाध्यायी, उसमें प्रवेश मतलब एंट्री आसान हो जाए। श्लोक भी है, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। मतलब शुद्ध और गुणी देवी सरस्वती को नमस्कार करके मैं पाणिनि के व्याकरण में प्रवेश के लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी बना रहा हूँ। बहुत सुंदर जी। तो मंगलाचरण के बाद फिर आता है व्याकरण का असली ढांचा, वो 14 महेश्वर सूत्र, अयुन, रिल, रेक, हल तक। इनके बारे में कुछ खास बात है शायद, मतलब ये आए कहाँ से? जी हाँ, जैसा कि श्रोत में भी इशारा है और मान्यता भी यही है कि ये सूत्र भगवान शिव यानी महेश्वर के डमरू से निकली ध्वनियों से प्रकट हुए। डमरू से? अच्छा। हाँ, और महर्षि पाणिनि ने इन्हें सुना और फिर लिपिबद्ध किया, इसीलिए तो इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये असल में क्या है, संस्कृत वर्णमाला को व्याकरण के हिसाब से एक खास मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से अरेंज करते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, इन सूत्रों में एक और चीज है, हर सूत्र के आखिर में एक हलंत व्यंजन है, जैसे अयोण में ण, ऋलिक में क। इनका क्या मतलब है? ये तो वर्णमाला में गिने नहीं जाते हैं ना? बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये जो अंतिम हलंत व्यंजन है ना, इन्हें व्याकरण की भाषा में इत कहते हैं। मतलब इनकी इत संज्ञा होती है। इत? हाँ, इत। स्रोत में इन्हें अनुबंध भी कहा गया है। इनका मेन काम है प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार यानी शॉर्ट फॉर्म्स, जिन पर हम अभी आएंगे। ये खुद गिनती में नहीं आते, बस एक तरह से समझिए कि मार्कर हैं, सीमा बताने वाले चिन्ह। अच्छा, तो ये इत वर्ण सिर्फ निशान है, फिर इनका होता क्या है व्याकरण में? ये गायब कैसे हो जाते हैं? हाँ, तो इसके लिए पाणिनि के 2 बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम जी। ये सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में, उपदेश मतलब पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जैसे आचार्यों के जो मूल वचन हैं, जैसे सूत्र पाठ, धातु पाठ। अच्छा, ओरिजिनल टेक्स्ट्स। हाँ बिल्कुल। उनमें जो सबसे आखिर में आने वाला हल वर्ण है मतलब व्यंजन, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसे एक खास पहचान मिल जाती है, इत। ठीक है, पहचान मिल गई इत की। फिर फौरन दूसरा सूत्र काम करता है, तस्य लोपा। ये कहता है कि जिस भी वर्ण की इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब, डिलीट? नहीं, पूरी तरह डिलीट नहीं। यहाँ लोप का अर्थ पाणिनि खुद बताते हैं, अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। हाँ, मतलब उसका दिखाई ना देना। वो व्याकरण की गिनती में शामिल नहीं होगा, अदृश्य हो जाएगा, पर उसका वजूद रहेगा। किस लिए? सीमा बताने के लिए कि वर्ण कहाँ तक गिनने हैं। यही इसकी खूबी है। वाह! तो हलंत्यम से इत बना और तस्य लोपा से वो गिनती से बाहर हो गया, पर निशान की तरह बना रहा। अब समझ आ रहा है कि ये प्रत्याहार बनाने में कैसे काम आते होंगे। तो ये प्रत्याहार आखिर हैं क्या, और ये बनते कैसे हैं इन इत वर्णों की मदद से? बिल्कुल, देखिए, प्रत्याहार का सीधा मतलब यह संक्षिप्त करना, समेट लेना। और इसका सूत्र है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता। जी। ये सूत्र कहता है कि माहेश्वर सूत्रों का कोई पहला वर्ण यानी आदि वर्ण जब अपने से आगे आने वाले किसी अंतिम इत वर्ण यानी अंत्य इत के साथ जुड़ता है, तो वो पहला वर्ण और उस इत वर्ण के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उन सब का बोध कराता है। इसमें वो पहला वर्ण खुद भी शामिल है। लेकिन वो अंतिम इतवर्ण नहीं गिना जाता। बिल्कुल सही, वो अंतिम इतवर्ण नहीं गिना जाएगा,
क्योंकि उसका तो लोप हो चुका है, वो तो अदर्शन है, वो बस सीमा बता रहा है। ये तो कमाल की व्यवस्था है, मतलब बहुत एफिशिएंट। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे तो शायद और साफ हो जाए। जरूर जरूर। सबसे कॉमन उदाहरण है अच प्रत्याहार। अच? हाँ, ये पहले सूत्र अयुण के अ से शुरू होता है और चौथे सूत्र अयोज के अंतिम इतवर्ण च तक जाता है। तो अच कहने भर से अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सारे के सारे स्वर वर्ण इसमें आ गए। सारे स्वर बस अच कहने से? जी हाँ, देखिए च खुद नहीं गिना गया, पर उसने बाउंड्री बता दी कि औ पर रुकना है। समझ गए। और कोई उदाहरण, जैसे अण? हाँ, अण प्रत्याहार। ये अयोण के अ से शुरू होकर उसी सूत्र के न जो इत है तक जाता है। तो अण मतलब हुआ अ, ई, उ, बस ये 3 वर्ण। ये एक और ले लीजिए, यण प्रत्याहार। ये 5वें सूत्र हैवरट के य से शुरू होता है और 6ठे सूत्र लण के न इत तक। तो यण में आ गए य, व, र, ल, ये 4 अंतस्थ व्यंजन। य, व, र, ल, यण। कितना छोटा हो गया है ना? यही तो पाणिनि की प्रतिभा है। कैसे कुछ गिने चुने संकेत इत और एक सूत्र आदिरंतेन सहेता के दम पर हजारों शब्दों और नियमों के लिए जरूरी वर्ण समूहों को इतने छोटे रूप में बांध दिया। ये सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये एक पूरी लॉजिकल सिस्टमैटिक व्यवस्था बनाने का लाजवाब तरीका है। वाकई ये तो अद्भुत है। तो आज की इस बातचीत से हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के इन शुरुआती पर बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सों को समझा। मंगलाचरण से शुरू होकर फिर व्याकरण की नींव यानी माहेश्वर सूत्र, और फिर वो कमाल की प्रक्रिया जिसमें इत संज्ञा और लोप के जरिए प्रत्याहार बनते हैं, जो पूरे व्याकरण को कितना संक्षिप्त और कारगर बना देते हैं। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि ये जो प्रत्याहार बनाने की विधि है, ये जो संक्षिप्तीकरण है, क्या ये हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं में जो एक खासियत दिखती है, मतलब कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कहना, सूत्र रूप में बात करना, जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना, क्या ये उसी सोच का प्रतीक है? ऐसा लगता तो है कि व्याकरण जैसे तकनीकी विषय में भी वही दक्षता, वही सारगर्भिता का सिद्धांत काम कर रहा है। इस पर और सोचा जा सकता है।